अखियां तरस गई एक स्वागतकर्ता को देखने के लिए, पर वे स्वागतकर्ता कहीं दिख नहीं रहे। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अरे स्वागत किसका, महामहिम का तो मैंने कर लिया, और कौन है? अरे भी बीमार होगा जो नहीं आएगा, तबीयत खराब भी होगा, उन्होंने कोई डेट भी वेगी तो टाट कराई रखी आजकल जो गमगीन है। क्या तबीयत इन फैसलों से खराब हुई है? कौन सा फैसला? एलिवेटेड रोड का जो फैसला लिया गया। एलिवेटेड रोड का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है। ये तो जब शिव किशोर सोनाडी यूआईटी के चेयरमैन थे आज से 15-20 साल पहले, तब भी हो गया था। अब यार वो कई पत्तों कहीं के कारण होगा, अभी तो पहले कह रहा ये एलिवेटेड यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, तो वो यूं नहीं भी हो तो यूं नहीं भी है। पूरे उदयपुर के सारे कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद है, आप वीडियो में देखा होगा। कुछ बीजेपी पार्षद तो सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं। हमारे तो गुलाब जी भाई साहब आगे पूरी दुनिया आएगी। मानो भाई जी तो गुलाब चंद कटा दीजिए। मन कितना प्रफुल्लित है सर? बहुत प्रफुल्लित है। जैसा आपका मन है वही मेरा मन है। आप कप्तान हैं, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। नहीं बता सकते भाई, ये उनका मन में कुछ कुंठा होगी जी कि रोड नहीं बननी चाहिए। तो आपको 5 दिन पहले कह गया था कि आप भी आ जाइए और कंडक्ट आप ही करें जी मीटिंग को भी जी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है मीटिंग को कंडक्ट करने के अंदर जी। परंतु उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, और आज हमने इंतजार भी करी। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, आज ही भाई साहब ने ऊपर तक सब जगह से बात की। उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपए तो अभी महीने खर्च में आएंगे। हालांकि मुख्य अतिथि हैं पर उदयपुर से ताल्लुक रखते हैं। आज उप महापौर जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसका जवाब बड़ी से पूछो भैया, मैं तो पूछूं। हमारे आलोक जी पगारे साहब ने क्या उनका भी पर महापौर जी ने कहा कि आप आत्मकुंठित हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? महापौर जी हैं, मेरे पिताजी के बराबर है, वो कुछ भी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। न तो मैं आत्मकुंठित हूँ, न मैं दुखी हूँ, और न मैं परेशान हूँ। मेरे परिवार में कार्यक्रम होने की वजह से मैं कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो सका, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एलिवेटेड रोड के विषय में निश्चित रूप से चर्चा कर कर अगर कोई निर्णय होता तो उदयपुर की जनता का इसको लाभ मिलता। हाँ तो ठीक है ना, ताराचंद जी भाई साहब जिद्दी है तो बहुत अच्छी बात है, जिद्दी होना भी चाहिए। इसी काम को करने के लिए जिद्द बहुत जरूरी है जी। और एलिवेटेड रोड बनाने के लिए अगर उनकी जिद्द है जी, और उदयपुर को इसका विकास मानते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत रूप से सोचना है। अभी भी वर्तमान में कुछ बिगड़ा नहीं है, निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए और अवाप्त करनी चाहिए जमीन को।
बातें कर, पर ताराचंद जी जैसा जिद्दी आदमी चाहिए जो साला दांत से पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो तंग आ गया, मैंने सोचा यार आगा बड़ो कौन रोज रोज झगड़ा करे है, बेकार है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये थे जोधपुर जाके बैठे जिस दिन पेशी थी उस दिन, शायद ये पहला एमएलए होगा कि अपने केस को लड़ने का सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, और एलिवेटेड रोड बनाऊंगा। ये इनके प्रयत्न से सच में सफलता का सारा श्रेय किसी को जाता है ना, तो ईमानदारी से ताराचंद जी की जिद को जाता है। हमने तो मदद की केवल, ये जहाँ अटक गए वहाँ धक्का मार दिया, इतना काम हमने जरूर किया, लेकिन ये लगे रहे। आज ये आप बैठे यूडीए के सेक्रेटरी साहब, ये जो फतेहपुरा है, कलेक्टर साहब आप बैठे हो, हमने थक गए हटाने में, लेकिन हम हटा नहीं पाए। आप लोगों की मदद से पहले दुकानें हटी और अभी सामने का भी आप सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके चौड़ा कर दिया। लगता है यार शहर है, जितना सड़क का कंजेशन कम करेंगे, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप हिम्मत करो, शहर के अंदर के मार्केट में 9 व्हीकल जोन बनाओ, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, देखो व्यापार उठता है नहीं उठता, हर दुकान का व्यापार उठेगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग नगर निगम प्रांगण में है, जहां आज एलिवेटेड रोड का शिलान्यास और भूमि पूजन यहाँ हुआ है। छोगालाल जी भोई साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मयूर जी को नमस्कार, धन्यवाद आपका। अखियाँ तरस गई एक स्वागतकर्ता को देखने के लिए, पर वे स्वागतकर्ता कहीं दिख नहीं रहे, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अरे स्वागत किसका, महामहिम का तो मैंने कर लिया, और कौन है? अरे स्वागतकर्ता में जिनका नाम दर्ज है, उप महापौर शहर के पारस जी सिंघवी कहाँ हैं? पारस जी भाई साहब? हाँ, पारस जी भाई साहब तो कटे काम हो गया होगा, कटे अनियू मोटो कोई काम है, पूरे शहर को सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपका 6वां बोर्ड सबसे बड़ी सौगात देने जा रहा है और शहर के उप महापौर की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है साथी पार्षद होने के नाते? थोड़ी तबीयत खराब हो गई होगी तो नहीं आ सके, और तो क्या कारण हो सकता है? क्या तबीयत इन फैसलों से खराब हुई है? कौन सा फैसला? एलिवेटेड रोड का जो फैसला लिया गया। एलिवेटेड रोड का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है। ये तो जब शिव किशोर सनाडे यूआईटी के चेयरमैन थे आज से 15-20 साल पहले, तब भी हो गया था, लेकिन तब भी इस उदयपुर के विकास में जानबूझकर रोड़ा अटकाया गया और लोग बाग स्टे लिया है, तो उसके बाद में फिर एक बार और आया, तब भी रोड़ा अटका। और हमारे जो विधायक महोदय थे ताराचंद जी, जो मैं भी पार्षद हूँ और मेरे साथ विधायक से पहले वो पार्षद थे, उन्होंने नगर निगम के बोर्ड में निर्माण समिति के अध्यक्ष रहते हुए इस एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट को पास कराया नगर निगम के बोर्ड से, तो ये तो बहुत बड़ी सौगात है आज तो। अरे सौगात है तो शहर के उप महापौर यहाँ होने चाहिए थे ना, वो क्यों नहीं है, इसका जवाब चाहिए। उदयपुर की आम आवाम जानना चाहती है। अबे यार वो कई पत्तों कहीं के कारण हो गया, अभी तो पहले कह दिया ये एलिवेटेड यूं है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, तो वो यूं नहीं भी हो तो यूं नहीं भी है। अरे दो ही भाई रे, झगड़ो भी वे तो ही भतीजी रे, व्याम में तो आवे कि नहीं आवे, कार्ड में नाम लिखा है तो आनो चाहे कि नहीं आनो चाहे। अरे पर वे नहीं आया तो मुंह हो गया यार। अरे आप रो नाम क्यों नहीं लिखायो? मारो नाम तो मैं तो अतिक्रमण समिति अध्यक्ष हूँ, जो खराब है उन्हें हटाओ, हाउ है जो उन्हें लाओ। मारो काम तो जो है अतिक्रमण नगर निगम में मैं अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष हूँ। अब वो नहीं आए तो अब मैं क्या करूँ, वैसे भी हम तो 9 दिन के पार्षद हो रहे हैं यार। अरे 9 दिन में पर इतनी बड़ी सौगात दी है, 6वें बोर्ड ने सबसे बड़ी सौगात दी है। पूरे उदयपुर के सारे कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद है, आप वीडियो में देखा होगा। कुछ कांग्रेसी पार्षद तो सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं। अबे यार भाई साहब, जो विरोध कांग्रेस में कटे विरोध करना तो विरोध कर रहा होगा, वरना मुंह ही करोगे, तो कांग्रेस है। अरे कांग्रेस तो चलो ठीक है विरोध कर रही है, मान लिया विपक्षी पार्टी है, पर आप ही के पार्टी के उप महापौर जिनको इतना मुख्य दायित्व दिया था, नगर निगम के उप महापौर हैं, निगम के द्वारा प्रस्तावित ये जो एलिवेटेड रोड का आज शिलान्यास था, पूर्व में सबको ध्यान था कि भाई सब अपने प्रोग्राम उस हिसाब से बनाए, पर ऐसी क्या आपदा या विपदा आन पड़ी कि उन्हें आज इस कार्यक्रम से दूरी बनानी पड़ी। जबकि गुलाब जी भाई साहब मेवाड़ की राजनीति के पुरोधा भी यहाँ पर हैं। हमारे तो गुलाब जी भाई साहब आगे पूरी दुनिया आएगी, मानो भाई जी तो गुलाब चंद कटारिया जी है। अरे यार जो और थाने बताऊँ, राजनीति कर रहा और नेतागिरी कर रहा, मैं बीजेपी गुलाब जी आएगी और पूरा उदयपुर है, और ये कैमरामैन घुमाएगा नहीं, लेकिन ये 18 आदमी और गुलाब जी के चक्कर में जाए तक है। ये सब
घुमाई सके तो ये सब आदमी और कम भी 1500-2000 कार्यकर्ता वटिन है। तो कुल मिले इन एलिवेटेड रोड का गुलाब जी भाई साहब ने उद्घाटन कर लिया, ये बहुत खुशी की बात है। अब पारस जी भाई साहब नहीं आया तो उनको मुँह ही करूँ यार। अंतिम सवाल, पारस जी के ना आने से साथी पार्षदों क्या हताशा का भाव है? क्या उन्हें आना चाहिए था इस कार्यक्रम में? अरे भी बीमार होगा जो नहीं आएगा, तबीयत खराब होगा, उन्होंने कोई डेट भी वेगी तो टाट कराई रखी आजकल जो गमगीन है। क्या तबीयत खराब इस फैसले की वजह से हुई है क्या? उदयपुर जानना चाहता है। अरे ये तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ, तबीयत खराब क्या पता नहीं हुई। बीमारी का मौसम चल रहा है, हुए होंगे बीमार। आदरणीय भाई साहब, मैं तो अभी बहुत खुश हूँ कि एलिवेटेड रोड बन रहा है, उदयपुर के लिए बहुत बढ़िया सौगात है। हम तो खुशी है मनावे यार, भी नहीं आया तो मुँह ही करूँ, मुझे जाऊँ कार्यक्रम में हमारा माला पेरानी आ गया यार जी। तो जोगालाल जी वही साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पर कहा है कि गुलाब जी आ गए तो पूरा संसार यहाँ पर आ चुका है, और पारस जी के ना आना पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि शिलान्यास यहाँ हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प है कि पारस जी ने जो मोर्चा यहाँ पर खोला था एलिवेटेड रोड ना बनने को लेकर, वो यहाँ विफल होता दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। तो शहर के महापौर साहब हमारे साथ हैं और आज एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मन कितना प्रफुल्लित है सर? बहुत प्रफुल्लित है, जैसा आपका मन है वही मेरा मन है जी। आज जो एक लंबे समय से उदयपुर शहर की मांग थी वो आज पूर्ण होती नजर आ रही है, और छठे बोर्ड का अब तक कहें तो सबसे बड़ा कार्य आज संपन्न हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है। ये श्री कृष्ण सनाड्य थे यूआईटी के चेयरमैन 20-25 साल पहले, तब से स्कीम चल रही थी, पर ये इनके प्रकार में कुछ कल जब अड़चनें आती रही, अब अड़चनें कुछ खत्म हो गई है और हाई कोर्ट से हम जो है हमको क्लियरेंस मिल गया है, तो काम प्रारंभ कर रहे हैं। अड़चन खत्म नहीं हुई सर, अड़चन अभी भी है कि आज पारस जी सिंह भी यहाँ पर नहीं है, उप महापौर है शहर के, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। हमने देखा कि बाथरूमों के उद्घाटन में, शौचालय के उद्घाटन में वे जाते हैं, पर आज छठे बोर्ड का सबसे बड़ा काम था उसमें वो नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये आप उनसे ही पूछोगे भाई ऐसा क्या बात है। आप कप्तान हैं, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। नहीं बता सकते भाई, ये उनका मन में कुछ कुंठा होगी जी कि रोड नहीं बननी चाहिए है, तो उनके मन में थे कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बन रहा है तो उनको कष्ट होगा, इसलिए वो आ रहे हैं। क्या सुझाव देना चाहते हैं उनको? चैनल के माध्यम से क्या सुझाव देना चाहते हैं? जो मन में कोई पीड़ा है उसको किस तरह से दूर करेंगे? तो आज को 5 दिन पहले कह गया था कि आप भी आ जाइए और कंडक्ट आप ही करें जी मीटिंग को भी जी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है मीटिंग को कंडक्ट करने के अंदर जी। परंतु उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, और आज हमने इंतजार भी करी, तो हमने फिर बाहर से एक आदमी को हायर किया जी। अनुराग। तो शहर के महापौर जी ने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर करा है कि शिव किशोर जी सनाडिया के समय से, लंबे समय से मांग यहाँ पर चल रही थी, वो आज कहीं न कहीं पूर्ण होती है नजर आ रही है। और अब तक कहें तो छठे बोर्ड का सबसे बड़ा कार्य आज यहाँ पर संपन्न हुआ। अभी अपने जो अभिभाषण था उसके अंदर माननीय राज्यपाल जी ने भी ये कहा कि आपकी जिद का ही परिणाम है, क्योंकि आप जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। एलिवेटेड रोड का स्वप्न आज साकार होने जा रहा है, इसको लेकर मन कितना प्रफुल्लित है? ऐसा है कि ये बात सही है कि पार्टी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब पिछले 15 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत थे। 400 करोड़ उन्होंने पास करवाए, लेकिन अब कारण कुछ भी रहे हों वो नहीं हो पाया। अब ये मेरे खाते में मेरा सौभाग्य है कि ये होना लिखा था। अब इसमें ये बात सही है, पहले पैरवी का अभाव था। मैंने उन फाइलों का सबका अध्ययन किया और 3 साल पहले ही बोर्ड की बैठक में ये घोषणा कर दी थी मैंने, मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं क्लियर करा के लाऊंगा। और अभी जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, आज ही भाई साहब ने ऊपर तक सब जगह से बात की, उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपए तो अभी महीने खर्च में आएंगे, एक बार कर दिया राज्य सरकार से, विभिन्न से, वहाँ से, और मात्र 10 करोड़ भी इस एलिवेटेड रोड पर 31 मार्च तक खर्च नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक काम में खड्डे खोदेंगे, वो करेंगे, तैयारी करेंगे। तो इस बार में 20 करोड़ तो नगर निगम ने और 10 करोड़ रुपया यूडीए ने देना तय किया। 30 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, खर्च मुश्किल है 5 करोड़ रुपया का, कहीं पैसों का अभाव नहीं है। ये जानबूझकर जो वर्षों से इसके विरोध में खड़े हैं
तथ्य उनका एक भी नहीं है। जी पहले भी अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सही पैरवी करते हैं हाई कोर्ट में जाके, उसी दिन इसकी परमिशन मिल जाती। जी और जब से ये चालू किया है उससे आबादी डेढ़ी हो गई है उदयपुर की। जी और आज स्थिति ये है कि उदयपुर शहर के अंदर जब 50,000 बाहर से परीक्षार्थी आते हैं, हाँ, कोर्ट चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। जी तो इससे निश्चित रूप से शहर को राहत मिलेगी, पर्यटन बढ़ेगा, व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनका व्यापार और बढ़ेगा। जी आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अच्छा कार्य ये माना जा रहा है। उसके बाद आप ही के साथी पार्षद रहे और आपकी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और आपके अजीत पारस जी आज यहाँ पर नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब हो सकता है उनके कोई कारण रहे हों, इसका उत्तर वही दे सकते पर उप महापौर हैं, हैं। उप महापौर हैं, नगर निगम के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, तो यहाँ पर तो उनकी उपस्थिति मैं कह रहा हूँ हाँ होना चाहिए था। अब क्या कारण रहे, क्यों नहीं आए, तो उसका उत्तर वही दे सकते हैं। जी तो उसके आगे इन्होंने कहा कि उसका जवाब वे खुद दे सकते हैं और साथ ही में स्पष्ट करा कि जिस तरह से शहर में बढ़ते यातायात का दबाव था उसको कम करने के लिए एलिवेटेड रोड समय की आवश्यकता थी, तो उसकी पूर्ति यहाँ पर की गई है। क्योंकि ये जो तीनों चौराहे हैं, उदयपुर भी, सूरजपुर भी और दिल्ली गेट और इवन कोर्ट चौराहा भी, यहाँ बहुत कंजेशन रहता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बहुत लंबे समय से हम पीछे लगे हुए थे, पर कभी कोर्ट कचहरी कुछ हो जाता था। अब जाकर के ये स्पष्ट हुआ है, तो मैं सोचता हूँ ये जल्दी से जल्दी जितना बनेगा उदयपुर की जनता को बहुत राहत मिलेगी। और दूसरा सपना है कि ये जो रिंग रोड आधी बची है, ये आधी रिंग रोड भी जल्दी से जल्दी तैयार हो, ताकि चारों ओर है ना, एक तरह से हमारी 4 लेन से उदयपुर की चारों तरफ की रोड कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश करेंगे कि 2 साल में उसको भी कराएं। बजट के लिए, बजट को लेकर और समय को लेकर थोड़ा देखो, इसका बजट की तो कोई समस्या है ही नहीं। तीनों एजेंसी कर रही है, मेरी तीनों एजेंसी से बात हो गई, जैसे जैसे इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी 100% इनको पैसे मिल जाएंगे। हालांकि मुख्य अतिथि हैं पर उदयपुर से ताल्लुक रखते हैं, आज उप महापौर जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसका जवाब बुरी से पूछो भैया, मैं तो पूछूं। हमारे आलोक जी पगारे साहब ने क्या उनका भी सर, आज एलिवेटेड रोड का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम था, आपकी उपस्थिति नहीं दिखी वहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे सर आप? मेरे परिवार में आज कोई कार्यक्रम था मेरी बिटिया के घर पर, इसलिए मैं आज नहीं आ सका था। जी, तो वहाँ पर तमाम लोगों से जब हमने पूछा तो उसमें सभी ने कहा कि वो पारस जी से ही पूछे क्यों नहीं आए, पर महापौर जी ने कहा कि आप आत्मकुंठित हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? महापौर जी हैं, मेरे पिताजी के बराबर है, वो कुछ भी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। जी, एक मुख्य प्रश्न आपसे पूछना था कि एलिवेटेड रोड का आपने कई बार कहा कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इसके लेकर चर्चा होनी चाहिए और जहां भूमि अधिग्रहण करना चाहिए भूमि अधिग्रहण करना चाहिए। आज एक ग्रुप में ये तो मैंने बार बार कहा है ना, चर्चा होकर ही अगर कोई निर्णय होता तो शायद आत्मकुंठित की बात नहीं आती। जी, एक यही पूछना चाह रहे थे, इसी बात से लगता हुआ कि एक ग्रुप के अंदर एक खबर वायरल होती है कि जो ये एलिवेटेड रोड बन रही है भविष्य को लेकर सही है या नहीं, तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया आती है उदयपुर चौपाल नामक ग्रुप में कि नहीं बन रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो डीपीआर जो बनी है जी, उदयपुर की जनता के सामने रख देनी चाहिए और महापौर जी को भी 70 पार्षदों को वास्तु स्थिति बता देनी चाहिए था। यही मेरा कहना था। न तो मैं आत्मकुंठित हूँ, न मैं दुखी हूँ और न मैं परेशान हूँ। मेरे परिवार में कार्यक्रम होने की वजह से मैं कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो सका, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एलिवेटेड रोड के विषय में निश्चित रूप से चर्चा कर कर अगर कोई निर्णय होता तो उदयपुर की जनता का इसको लाभ मिलता। अन्यथा मेरे ख्याल से बहुत मुझे व्यक्तिगत रूप से मुश्किल लगता है, मेरा ज्ञान कमजोर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक और बात पूछनी थी अंतिम, कि गुलाब जी ने आज अपने भाषण में ये बोला कि ताराचंद जी जैन जिद्दी हैं और उन्हीं के जिद के परिणाम स्वरूप ये एलिवेटेड रोड बन रही है,
हाँ तो ठीक है ना, ताराचंद जी भाई साहब जिद्दी है तो बहुत अच्छी बात है, जिद्दी होना भी चाहिए जी। इसी काम को करने के लिए जिद्द बहुत जरूरी है जी। और एलिवेटेड रोड बनाने के लिए अगर उनकी जिद्द है जी, और उदयपुर को इसका विकास मानते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत रूप से सोचना है। हाँ तो क्या ये मानते हैं कि उनकी जिद का मेरा उदयपुर जी, मेरा उदयपुर का मतलब जो उदयपुर के सिटी में रहने वाला व्यक्ति, मेरा उदयपुर परेशान न हो, एक बार चिंता का विषय है, चिंतन करना चाहिए। अभी भी वर्तमान में कुछ बिगड़ा नहीं है, निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए और अवाप्त करनी चाहिए जमीन को, या फिर रोड को चौड़ा करना चाहिए। 15 और 12 फीट के अंदर ट्रैफिक कैसे निकलेगा, इस पर विचार निश्चित रूप से करना चाहिए।